5 रियासतों यूपी, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड और मणिपुर में असेंबली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान किया गया है। आज इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया। कुल 7 मरहलों में 5 रियासतों के इंतखाबात मुकम्मल होंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 5 रियासतों में पोलिंग की शुरुआत 10 फरवरी से होगी और आखिरी मरहले की वोटिंग 7 मार्च को होगी। 10 मार्च को वोटों की गिनती होगी और उसी दिन नतायज का ऐलान किया जाएगा। पंजाब, गोवा और उत्तराखंड के इंतखाबात एक मरहले में मुकम्मल हो जाएंगे। इसके अलावा मणिपुर के इंतखाबात 2 मराहिल में, जबकि उत्तर प्रदेश के इंतखाबात 7 मराहिल में पूरे होंगे। उत्तर प्रदेश में पहला मरहला 10 फरवरी, दूसरा मरहला 14 फरवरी को होगा, जबकि तीसरा मरहला 20 और 23 फरवरी को चौथा मरहला होगा। 27 फरवरी को पांचवा, 3 मार्च को छठा मरहला और आखिरी यानी 7वां मरहला 7 मार्च को होगा। 10th February 2022. This is the first phase. Now let us come to the second phase, which is a very important phase. In second phase, we will be covering 4 states. Uttar Pradesh second phase, Punjab in one phase, Uttarakhand in one phase, Goa in one phase. 14th February, that is Monday. Third phase, only Uttar Pradesh, and date of poll 20th February, that is Sunday. Uttar Pradesh fourth phase and date of poll 23rd February. Uttar Pradesh fifth phase and first phase of Manipur. Manipur will be done in 2 phases. So on 5th phase we will be having Uttar Pradesh 5th phase and Manipur first phase, and date of poll will be 27th February 2022. Uttar Pradesh 6th phase and Manipur 2nd phase, and date of poll 3rd March, that is Thursday. That way Manipur also completed the 6th phase. Uttar Pradesh 7th phase and date of poll is 7th March. So on 7th March all polling will be over and the date of counting is 10th March 2022, that is Thursday. अखिलेश यादव ने दावा किया है कि 10 मार्च को बीजेपी का सफाया होगा। वहीं योगी आदित्यनाथ ने अक्सरियत के साथ दोबारा जीत हासिल करने की बात कही है। बात की कि अब तारीखें आ गई हैं और निश्चित ही उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की विदाई होनी है। 10 मार्च तक जनता को मौका मिला है फैसला लेने का, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ के किसानों को दुखी किया, गरीब जनता को दुखी किया, अन्याय की सभी सीमा लांघ गए, नौजवानों को बड़े पैमाने पे बेरोजगारी में छोड़ दिया, किसान के हित के लिए कोई फैसला नहीं लिया। इसलिए 10 मार्च के बाद उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का साफ होना तय है। उत्तर प्रदेश पिछले 5 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके प्रेरणा से बदलाव और विकास की एक नई राह पर चला है। नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र का ये महापर्व का हम हृदय से स्वागत करते हैं। 10 मार्च 2022 को जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने में सफल होगी। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ चुनाव मैदान में है, जनता के बीच में जाएंगे और हमें भरोसा है जनादेश हमें मिलेगा। जिस तरह सरकार के दमन के खिलाफ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मुकाबला किया है, किसान, नौजवान, गांव, गरीब, खेत, कल्याण के मुद्दों को लेकर सड़कों पर संघर्ष किया है, सदन में भी, सड़क पर भी, हमें भरोसा है कि 2022 में कांग्रेस सरकार। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश समेत 5 रियासतों में असेंबली इंतखाबात के लिए तारीखों का ऐलान किए जाने के बाद एक ट्वीट किया है। अपने ट्वीट में प्रियंका गांधी ने लिखा है कि 10 मार्च को उत्तर प्रदेश के नौजवानों, किसानों, खवातीन, मजदूरों, कारोबारियों और आम लोगों की जीत का मार्च होगा। इन इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी नौजवान, किसान, खवातीन, मजदूर, कारोबारियों और आम लोगों के हुकूक की लड़ाई लड़ेगी।
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जरिए उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान होते ही अलीगढ़ इंतजामिया भी हरकत में आ गया है। शहर भर में लगे हुए होर्डिंग और बैनर को उतारने का काम शुरू कर दिया गया। डीएम सिल्वा कुमारी जे ने बताया कि शहर भर में लगे होर्डिंग को उतारने के लिए 48 घंटे का वक्त दिया गया है, जिस पर काम शुरू कर दिया गया। हमारा टीम से सभी नगर पालिका क्षेत्र में, नगर पंचायत क्षेत्र में प्लस गांव पंचायतों में टीम्स रेडी है। तो एमसीसी का 48 आवर्स में हम लोगों को सभी जो भी इलेक्शन सिंबल्स और बाकी जो है चुनाव रिलेटेड मटेरियल तो रिमूव करना है, उसके तहत हम लोगों का काम स्टार्ट हो गया है। सभी कानपुर में आज बीजेपी की रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें बीजेपी लीडर पीयूष गोयल ने शिरकत की। अचानक बारिश होने की वजह से लोगों को रैली छोड़कर जाते हुए देखा गया। हमारे नुमाइंदे ने तमाम सूरत हाल का जायजा लिया। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आज यहाँ व्यापारी सम्मेलन और वैश्य सम्मेलन कराया जा रहा था। कानपुर के इस मैदान में जिस तरह से जैसे ही पीयूष गोयल ने बोलना शुरू किया, यहाँ पर बारिश होने लगी। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ बारिश हो रही है, उसके बावजूद जो है यहाँ पर लोग कुर्सियाँ लिए हुए हैं, अपने सरों पर कुर्सियाँ लगाए हुए हैं और पीयूष गोयल को सुन रहे हैं। इस तरह से आप मैदान की तरफ देख सकते हैं कि मैदान में जो भीड़ थी, जो भी आधा मैदान भरा हुआ था, वो लोग चले गए हैं क्योंकि बारिश ने यहाँ पर इस वैश्य सम्मेलन में खलल डाल दी है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से संबोधन हुआ, उसके बाद व्यापारियों के हित की बात यहाँ पर पीयूष गोयल ने बताई कि सरकार ने व्यापारियों के लिए क्या क्या काम किए हैं। कानपुर से संदीप शर्मा, न्यूज़ 18 उर्दू। गाजियाबाद साइबर सेल और थाना साहबाबाद पुलिस ने क्रेडिट कार्ड के जरिए लोगों को ठगने वाले ग्रुप का पर्दाफाश किया। इस सिलसिले में पुलिस ने 4 अफराद को गिरफ्त में लिया है। पुलिस के मुताबिक मुलजमीन ने दर्जनों अफराद को धोखा देते हुए पैसे ऐंठने हैं। मुलजमीन लोगों को फर्जी कॉल और मैसेजेस भेजकर क्रेडिट कार्ड बनाने और कार्ड की लिमिट बढ़ाने का झांसा देते थे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा चलाए गए साइबर अपराधियों के खिलाफ अभियान के तहत साइबर सेल की टीम और थाना साहिबाबाद की टीम ने 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जो क्रेडिट कार्ड बनवाने के नाम पर कस्टमर्स को कॉल करते थे किसी ऐप के माध्यम से और उनका पूरा डिटेल लेकर के उनसे उनके क्रेडिट कार्ड का या उनके अकाउंट का पैसा ट्रांसफर कर लेते थे। सर, कितने लोगों को ये अपना शिकार बना चुके हैं? ये अब तक अभी ये खुद भी संख्या नहीं बता रहे हैं, हजारों लोगों को ये लोग अब तक शिकार बना चुके। मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने मुंबई के हज हाउस में हज ट्रेनर्स ट्रेनिंग का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हिंदुस्तानी आज़मीन हज की सेहत और सलामती उनकी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। पेशे की रिपोर्ट। मुंबई के हज हाउस में 2 रोजा हज ट्रेनर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम का मुख्तार अब्बास नकवी ने इफ्तिताह किया। नकवी ने कहा कि कोरोना की वजह से गुज़श्ता 2 सालों से हज नहीं हो पा रहा था। इस साल भी कोरोना का कहर जारी है। इसके पेश नजर हज कमेटी आज़मीन हज की सेहत और सलामती को अव्वलीन तरजीह दे रही है, जिसके पेश नजर आज़मीन हज को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। हज 2020 हो, इसके लिए हमें प्रिकॉशन, प्रिवेंशन और प्रेयर जो है वो यही मुमकिन बनाएगी हज 2020 को। और हमें पूरी उम्मीद है कि 2 सालों से हज नहीं हुआ इस पैंडेमिक की वजह से, लेकिन हमने अपील की है, पूरे मुल्क से अपील है कि आपदा के ख़ात्मे के लिए लोगों की सेहत सलामती के लिए संयम, सावधानी और दुआ प्रार्थना करें ताकि हज 2022 पॉसिबल हो सके। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि 21 जनवरी हज फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है और 10 एम्बार्केशन पॉइंट से आज़मीन की रवानगी का मंसूबा बनाया गया है। उन्होंने कहा कि हज ट्रेनर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में 500 से ज्यादा ट्रेनर्स ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं, जो अपने अपने इलाकों में जाकर जरूरतमंदों की तरबियत करेंगे। हमारा जो पूरे के पूरा हज का प्रोसेस है वो 100% ऑनलाइन है। मोबाइल ऐप पे भी हम हज एप्लीकेशंस ले रहे हैं और अब तक ये 31 जनवरी लास्ट डेट है इस बार एप्लीकेशंस लेने की। इसमें लगभग 55 के इर्द गिर्द 55,000 से इर्द गिर्द अब तक एप्लीकेशंस आ चुकी हैं
10 एम्बार्केशन पॉइंट से हम हज यात्रा पर हज यात्री इस बार जाने वाले हैं और बेहतर से बेहतर सहूलत, बेहतर से बेहतर सुविधा हो सके इसके लिए ये जो हज यात्रा है ये इसको मुकम्मल बनाने के लिए, इसको बेहतर बनाने के लिए पूरे जो एजेंसीज़ हैं वो काम कर रही हैं। ये जो 2 दिन का प्रोग्राम है इसमें दीनी एतबार से भी बताया जा रहा है और ज़्यादातर जो इस साल डिज़ास्टर मैनेजमेंट और कोरोना प्रोटोकॉल के बारे में ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। और डिज़ास्टर मैनेजमेंट में यानी जो हादसे होते हैं उसको कैसे टाला जा सकता है। हाजियों को ये भी सिखाया नहीं, हम लोगों को ये सिखाया जाता है कि हाजियों को हमको कैसा सिखाना है कि एयरपोर्ट पे वीज़ा की क्या अहमियत है, पासपोर्ट की क्या अहमियत है, इमिग्रेशन कैसा किया जाता है। हज ट्रेनर्स की तरबियत के लिए मुल्क भर के ट्रेनर्स को मदऊ किया जाता है, लेकिन इस बार कोरोना के बढ़ते मामलात के पेश नजर तरबियत के लिए महदूद अफराद को मुंबई लाया गया। मुख्तार अब्बास नकवी के मुताबिक सऊदी हुकूमत से हज बायलैटरल एग्रीमेंट में कोरोना की वजह से देर हो रही है। उन्होंने उम्मीद जताई कि बायलैटरल एग्रीमेंट जल्द हो और हज 2022 में आसानियां हो सके। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मुंबई से मोहिउद्दीन की रिपोर्ट। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। खास बात इंडिया में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। 8 जनवरी 1877 को मुस्लिह कौम सर सैयद अहमद खान के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने की शुरुआत हो चुकी थी। आज जो तनावर दरख्त हमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शक्ल में नजर आता है वो उसी मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के बाद वजूद में आया, जिसका संग बुनियाद उस वक्त के वायसराय लॉर्ड लेटन ने आज ही के दिन 8 जनवरी को रखा था। सर सैयद अहमद खान खुद इस तकरीब में मौजूद थे। AMU सर सैयद एकेडमी के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद शाहिद ने आज के दिन की तारीख पर रोशनी डाली। ये प्रोग्राम जो हुआ फाउंडेशन सेरेमनी बहुत ग्रांड लेवल पर हुई थी, जिसमें मुल्क के गवर्नर जनरल वायसराय जनाब लॉर्ड लिटन साहब तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने उसका संग बुनियाद रखा था। फाउंडेशन स्टोन की लेइंग सेरेमनी, जहाँ पर आजकल स्टेची हॉल है, वहाँ पर एक स्पेशल शामियाना लगाया गया था, बहुत खूबसूरत। उस शामियाने में ये तकरीब मुनक़िद हुई थी, जिसमें बहुत से अंग्रेज़ ऑफिसर्स भी मौजूद थे और कौम के नुमाइंदे और अकाबरीन भी उसमें बहुत बड़ी तादाद में मौजूद थे उस फंक्शन के अंदर। उसके बाद वहाँ लॉर्ड लेटन की तकरीर हुई। उसके बाद जो है वो संग बुनियाद का पत्थर रखा गया। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामले ने हुकूमत की तशवीश में इजाफा कर दिया है। यौमिया तौर पर पिछले 3 दिनों से जहां कोरोना के नए मरीजों की तादाद 1200 से ऊपर दर्ज की जा रही है, वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1577 नए मामले सामने आए हैं। मरीजों के लिए रियासतगीर सतह पर अस्पतालों में इंतजामात किए जा रहे हैं। हुकूमत की जानिब से अब तक सरकारी तौर पर 32,000 और निजी तौर पर 25,000 बिस्तरों का अस्पतालों में मरीजों के लिए इंतजाम किया जा चुका है। लगभग 32,000 बिस्तर हमने प्रदेश में गवर्नमेंट सेक्टर में कोविड के लिए डेडिकेट किए हैं। लगभग 25,000 प्राइवेट सेक्टर में हैं जो हमारे पोर्टल पर रजिस्टर हो चुके हैं। तो इस हिसाब से लगभग 55 से 56,000 बिस्तर अभी हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में आज की तारीख में कोविड के लिए हमने रिजर्व किए हुए हैं और ये फिगर हमारा लगभग 60 से 65,000 तक जाएगा। कोरोना का दायरा मुसलसल बढ़ता जा रहा है। साबिक़ा दौर में अदम सहूलियात की फुक़दान से सबक लेकर समाजी और सियासी अफराद लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर सलमान शाहिद ने आज अलीगढ़ में एक मुफ्त एम्बुलेंस सर्विस का इफ्तिताह किया ताकि लोगों को इलाज के लिए पहुंचने में किसी किस्म की कोई दुश्वारी न हो। देखिए, जिस तरीके से कोविड की जो तीसरी लहर है उससे बचने के लिए हमारे नेता समाजवादी आंदोलन के भविष्य आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हम समाजवादियों को निर्देश दिए कि आम जन को कोई परेशानी ना हो। जिस तरह से पिछले कोविड पीरियड में एम्बुलेंस के अभाव में, इलाज के अभाव में, दवाओं के अभाव में, अस्पताल में बेड के अभाव में तमाम लोगों ने अपनी जानों को गंवा दिया, उसी क्रम में हम समाजवादी लोगों की सहूलियत के लिए आज एक और निःशुल्क एम्बुलेंस चलाने का काम कर रहे हैं।
कर्नाटक के दीगर इलाकों की तरह रायचूर जिले में भी हफ्तेवारी लॉकडाउन जारी है। पुलिस की जानिब से जगह जगह बैरिकेड्स लगाए गए हैं। सिवाय अशिया जरूरिया के सभी दुकानें बंद हैं, जबकि आरटीसी बसों, लारियों, ऑटो और दीगर गाड़ियों की आमदरफ्त जारी है। मकामी बीजेपी रुकन असम्बली डॉक्टर शिवराज पाटिल ने एहतियाती इकदाम करने की आवाम से अपील की। क्योंकि कोविड कंट्रोल करना ओनली पॉसिबल विद द लॉकडाउन। ये हम लास्ट 2 बार हमने एक्सपेरिमेंट करके भी देखा है, शायद इसके सिवा दूसरा रास्ता नहीं है। फिर भी मैं लोगों को ये गुजारिश करूँ, थोड़े बहुत तकलीफ हो सकता है, लेकिन जान भी हमारे को बहुत इम्पोर्टेंट है। जान के साथ खिलवाड़ नहीं करना बोल के सरकार ये निर्णय लिया है। बेंगलुरु में कांग्रेस लीडर रिजवान अरशद ने दावा किया कि कर्नाटक में अगली सरकार कांग्रेस की होगी। कांग्रेस लीडर ने अपने सियासी हरीफों को खुलेआम झिझोड़ते हुए कहा कि वो दोबारा एमएलए मुंतखब होंगे। आमतौर पर क्या होता है कि अगले हफ्ते फिर से मीटिंग है। 1000 घर तो सैंक्शन हुए हैं, स्लम के लिए सैंक्शन हुए हैं। यहाँ के डॉक्यूमेंटेशंस पर गौर है, बिना डॉक्यूमेंट के कुछ भी काम नहीं हो सकता। तो इसलिए एक पूरी तरह इसके साथ तेज़ी के साथ डॉक्यूमेंटेशन का काम इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है अगले साल जब भी इंतखाबात होंगे, साल 1.5 साल में कांग्रेस पार्टी की हुकूमत आएगी और इंशाल्लाह कांग्रेस पार्टी की हुकूमत में मैं यहाँ इस इलाके का एमएलए रहूँगा, तो बहुत बड़ा फंड आ सकता है, बहुत बड़ा काम हो सकता है। गाजियाबाद की मसूरी पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। मसूरी पुलिस ने गुज़श्ता रोज ईस्टर्न पेरीफेरल डासना से ट्रक चोरी करने वाले 6 अफराद को गिरफ्तार किया। मुलजिमीन के कब्जे से 1 करोड़ रुपए मालियत का मसरूका ट्रक और तांबे के तार बरामद किए गए हैं। इसमें हमें सूचना मिली थी कि फरीदाबाद से एक ट्रक है जिसमें कॉपर भरा हुआ है 6 टन, जिसकी कीमत तकरीबन 1 करोड़ के ऊपर है। और उस ट्रक का जो ड्राइवर था उसने जो उसमें जीपीएस सिस्टम लगा था वो लगा नहीं, रास्ते में फेंक दिया है और इसके बाद वो ट्रक माल के सहित लेकर गायब हो गया। इस सूचना मिलने के बाद हमने जीपीएस की जो लोकेशन थी वो कहाँ पे मिसिंग हुआ है वो ट्रेस करते हुए, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस उसका इस्तेमाल करते हुए हम लोगों ने ट्रेस किया और हमें ये जो ड्राइवर है और इसका एक और साथी, ये दोनों गाड़ी में पूरे माल के साथ हमें बरामद हुए और इनको पकड़ के इनसे पूछताछ करी गई तो उन्होंने ये बताया कि ये इस माल को बिकवाने की फिराक में थे। इसके बाद जिन जिन लोगों से इनकी बिकवाने को लेकर बात हो रही थी हमने उनको इनके माध्यम से फोन करके उनको माल देखने के हिसाब से एक ट्रैक करके उनको बुलवाया और उसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया है। इसमें कुल जो गिरफ्तार अभियुक्त हैं वो 6 हैं। अमरावती जिले के अचलपुर में मुख्तलिफ मुतालबात को लेकर एक बार फिर फिनाले मिल मजदूरों ने हड़ताल शुरू कर दी है। कोरोना के सबब गुज़श्ता 2 साल काबिल मिल को बंद कर दिया गया था, जिसकी वजह से इस मिल में काम करने वाले मजदूर बेरोजगार हो चुके हैं। जो एनटीसी प्रशासन है, जहां तक जिनको फंड मिलता है रेलवे की तरफ से, वो 129 करोड़ रुपए इनको एनटीसी को मिला हुआ है। तो कोरोना के बाद से इन्होंने हमारा पगार जो 50% कर दिया था, उस पगार में भी हमको 2-2, 3-3 महीना पगार ये दे नहीं रहे थे। लेकिन अभी ऐसा है 129 करोड़ आने के बाद में हम हमारी मांगे पूरी करने के हिसाब से यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमारा आंदोलन चल रहा है और हमको ये पगार चाहिए क्योंकि हमारे उतने पगार में हमारा रोजगार मतलब भोपाल MLBPG डिग्री कॉलेज की साबिक तालिबात की एसोसिएशन ने तालीम निस्वां के ताल्लुक से एक तकरीब का इनेकाद किया। तकरीब में तालीम निस्वां के मुख्तलिफ पहलुओं पर न सिर्फ इजहार ख्याल किया बल्कि कोरोना कहर में अपने सरपरस्तों से महरूम हुई तालिबात के तालीमी सिलसिले को जारी रखने का भी फैसला किया गया। कॉलेज अलुमनाई एसोसिएशन ने तालिबात को रोजगार के मौके फराहम करने की मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर किया। आज जो प्रस्ताव आया है एलुमनाई के सामने कि जो गरीब बच्चियां हैं उनकी हम फंडिंग करें, उनकी मदद करें। कोविड में कई बच्चों का नुकसान हुआ है जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, वो फीस नहीं दे पा रहे, तो हम इसकी तरफ पूरा ध्यान देंगे। हम सब मिलके उन गरीब बच्चों की फ़ीस देंगे। ये मेरा कॉलेज है, यहीं से मैंने पढ़ाई अपनी मुकम्मल की है और मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। इस संस्था से मैं जुड़ी और हमें ये जो गरीब बच्चों के लिए इन लोगों ने तजवीज़ पेश की है, हम उसका बहुत समर्थन करते हैं और इंशाल्लाह जो कुछ भी हो सकेगा हम लोग उनके लिए करेंगे।
जो बाहर के लोग हैं उनको भी हमने आमंत्रित किया है। MLB एलुमनाई के नाम से व्हाट्सएप पर उनका ग्रुप चलता है, तो आज वही लोग आए हैं। उनमें बहुत से जो हैं अपना बुटीक चलाते हैं, कुछ लड़कियों के लिए रोज़गार देते हैं, कुछ बाल कल्याण के कार्य कर रहे हैं, मॉरल एजुकेशन झुग्गी झोपड़ियों में जाके पढ़ाते हैं। तो ऐसे लोगों को आज हमने अपने साथ जोड़ा है। बाकी हम जो कॉलेज में पोस्टेड हैं, तो हम लोगों ने ये हमारा जो एसोसिएशन है इसका रजिस्ट्रेशन हम लोग करवा रहे हैं। और जो बीड़ा हमने उठाया है, जैसा कि प्राचार्य प्रिंसिपल डॉक्टर मुकेश दीक्षित जी का कहना है, तो कुछ गरीब छात्राओं की जो फ़ीस है, उनके एडमिशन फ़ीस, उनकी परीक्षा की फ़ीस, ये हमारा एसोसिएशन, एलुमनाई एसोसिएशन, ये उसे देगा। और इसके अलावा कुछ कल्चरल प्रोग्राम भी हम जिला किश्तवाड़ के मैदानी इलाकों में भी कल रात बर्फबारी शुरू हुई, जिसके बाद पैदा होने वाली फिसलन से गाड़ियां चलाना दुश्वार हो गया। मड़वा, पडर, दक्षिण में 2 से 3 फुट ताज़ा बर्फ गिरी। बुनियादी सहूलियात की अदम दस्तियाबी की वजह से यहाँ के लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। और वहीं ठाठरी और गंदू में मुसलसल बारिशों के बाद बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बहलिसा के बालाई इलाकों में 1 से 2 फुट और मैदानी इलाकों में 4 से 6 इंच बर्फ पड़ी है। मौसम बदल जाने के बाद खित्ते की अहम सड़कों पर वक्फे से मिट्टी के तोदे पिसियां और पत्थर गिरने का सिलसिला जारी है। ऊंच में भी गुज़श्ता रात से बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से कई सड़कों का राब्ता मुनक़ता हो गया। लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बेंगलुरु की मशहूर और मारूफ दरगाह हज़रत कंबल पोश रहमतुल्लाह अलैह की नई मजलिस मुंतज़िमा ने अपने ओहदे का जायज़ा लिया। इंतखाबात के बाद पहली मरतबा इस वक्फ इदारे में हलफ बर्दारी तकरीब मुनक़्क़िद हुई। मरकज़ अहल सुन्नत जामिया हज़रत बिलाल के सरपरस्त अलहाज अमीर जान, मकामी MLA रिजवान अरशद और दीगर की मौजूदगी में नए अरकान ने अपने ओहदे का हलफ लिया। भी हमें काम करना है, कानून के दायरे में डॉक्यूमेंटेशन की करवा कर, ये हमारा हक है, कोशिश करनी है। अब आज मेरा इख्तिदार है तो मेरा ये जिम्मेदारी है कि मैं करके दूँ। तो मैं और हमारे साथ जितने लोग साथी काम कर रहे हैं, हम इस पर काम कर रहे हैं और इसका नतीजा भी हमने करके दिखाया है। तालीम के ताल्लुक से आपका हाल ये है कि बच्चों को जो है स्कूल खुल गए हैं, फ़ीस के लिए बारहा वालिदैन पर जो है प्रेशर बनाया जा रहा है। इसलिए हम ऐसे बच्चे जो बहुत नौनिहाल हैं, बहुत होनहार हैं, उन बच्चों की निशानदही करेंगे, उनको अडाप्ट करेंगे, उनको स्कॉलरशिप देंगे। तिब्बी सहूलियात में इंशाअल्लाह जो हमारे ज़ईफ़ हज़रात, बुज़ुर्ग हज़रात, बीमार हज़रात हैं, जिनको दवा लेने की तक तवक्को नहीं है, उनके लिए इंशाअल्लाह हम यहाँ से माहाना पेंशन तय करेंगे। इन हज़रात ने जो प्लान प्रोग्राम तैयार किया है, हम तो ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इदारे की तरक्की हो, तालीमी तरक्की हो, तामीरी तरक्की हो, और यहाँ जो तकलीफ़ में गुज़र रहे हैं, रह रहे हैं, घरों की सहूलतें अच्छी नहीं हैं, अगर अच्छा प्लान बना करके ये हज़रात काम करें तो कौम को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा। भदरवा में कल शाम से हो रही बर्फबारी से एक तरफ किसान मुतमईन नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलात को बढ़ा दिया है। पूरे इलाके में कल रात से बिजली नहीं है और पीने के पानी की सप्लाई भी मुतासिर हो गई। कई इलाकों में राब्ता सड़कें बंद पड़ी हुई हैं। लोगों का कहना है कि हर बार जिला इंतजामिया ये दावा करती है कि वो सर्दियों में बर्फबारी की वजह से होने वाली मुश्किलात का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन हर बार ये सिर्फ जुमला ही साबित होता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।